हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बेस्ड होंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में, यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में या मोशन में। तो देखिए, इसके लिए मेन इसका फंडा क्या है कि आप जो भी चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, ऑसिलेशन में ऑसिलेट कर रहा हो, उस पे नेट फोर्स निकालिए। कॉन्सेप्ट जो है इसका, सबसे पहले आप उस पे नेट फोर्स निकालिए। फोर्स निकालने के बाद आप एक्सेलरेशन निकालिए, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आप जानते ही हो कि अगर ये कंडीशन है तो SHM होगा, और अगर इसी में टाइम पीरियड निकालना है तो A प्रोपोर्शनल, ये एक्सेलरेशन है, ओमेगा स्क्वायर y इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन है। ये फार्मूला आपका बनेगा, प्रोपोर्शनल नहीं अब इक्वल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल तो ये तो SHM की कंडीशन है। और यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, और ओमेगा इक्वस टू होता है 2π/t, यानी t इक्वस टू 2π/ओमेगा। तो आपका काम क्या है, कहीं पर भी आए किसी भी क्वेश्चन में, कि इसको SHM प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आप उस पे नेट फोर्स निकालिए। फोर्स के बाद आप एक्सेलरेशन निकालिए, और अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है तो उसका मोशन SHM होगा। और फिर उसके बाद A इक्वस टू ओमेगा स्क्वायर y से आप ओमेगा निकाल लीजिए। ओमेगा जब आपको मिल गया तो वहाँ से आप टाइम पीरियड इजी वे पे निकाल सकते हैं। या दूसरा भी है, टाइम पीरियड निकालने के लिए T इक्वस टू 2π√L/g, ये भी है। L क्या है, Lg मान लो अगर यहाँ लेंथ नहीं है तो ये क्या चीज़ है, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए, आज हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसको आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये दो चार्ज हैं, -q, और इनके बीच की डिस्टेंस है 2d। ये देखिए, ये दो चार्ज हैं, यहाँ पे है -q, दिस इज आल्सो -q, और बीच की डिस्टेंस है 2d। अब ये बोल रहा है एक तीसरा चार्ज है q, इसका q का मास है m, ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, और यहाँ पे ये रखा है। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दिया। कितने डिस्टेंस तक किया, x तक, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो आपको ये बताना है कि ये चार्ज जो है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा इस तरह से, और उसका टाइम पीरियड इतना होगा। तो इस चार्ज पे जब हम इसको सबसे पहले डिस्प्लेस कर रहे हैं x डिस्टेंस पे, तो हम यहाँ पर इस पे नेट फोर्स निकाल लें। तो देखिए, हम फिगर बना रहे हैं, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से मान लीजिए हमने इस चार्ज को कितना डिस्प्लेस कर दिया, x। यहाँ पे क्या था चार्ज, +q, कितना है, थर्ड चार्ज q, +q यहाँ पे। अब हम इस चार्ज पे सबसे पहले नेट फोर्स निकालेंगे, और आप ये देख रहे हो कि -q +q दोनों के बीच, चाहे इसके बीच का फोर्स हो, इसके बीच का फोर्स हो, दोनों सेम होंगे। यानी पहली चीज तो हमें यहाँ से क्लियर है ना कि इन दोनों का फोर्स बिटवीन, खैर क्या लिखने की क्या जरूरत है, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं यहाँ।
इसको हम नाम दे देते हैं ए बी एंड इसको सी। तो AC के बीच का फोर्स और BC के बीच का फोर्स दोनों सेम होगा। ये अब हम लिख सकते हैं कि फोर्स बिटवीन Q एंड माइनस Q, ये कौन सी लाइन है? Q एंड माइनस Q यानी AC, A एंड C, ये इक्वल होगा सेम वही फोर्स बिटवीन Q एंड माइनस Q, B एंड C। ये तो आपके पास कंडीशन है ही। अब देखिए, अब हम फोर्स निकालते हैं। ये देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। मान लीजिए ये फोर्स है F1, ये प्लस माइनस, ये भी, ये माइनस इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। ये फोर्स मान लीजिए है F2। ये डायरेक्शन समझ रहे हैं ना, प्लस पे। यहाँ पे फोर्स निकालना है तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। तो ये माइनस इस प्लस को खींचेगा, ये माइनस इस प्लस को खींचेगा। अब हम लोग ये तो जानते हैं कि F1 दोनों फोर्स इक्वल है, तो हम चाहे F भी ले सकते हैं। अब देखिए, ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस है X, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? रूट x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लीजिए। अब इसको आप कहीं पर भी मान सकते हैं एंगल। मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ठीक। तो इसके दो कंपोनेंट कौन से हो गए? एक इधर और एक इधर। ये क्या हो गया? F1, ध्यान रखिए ये थीटा है तो ये F1 साइन थीटा, और ये क्या हो गया? F1 कॉस थीटा। अब सेम, जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा। तो इसके भी दो कंपोनेंट आपने बना लिए। ये देखिए, एक F2 का इधर, ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? F2 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? F2 साइन थीटा। यानी ओवरऑल ये Q पे आपको इधर मिला F2 साइन थीटा, इधर मिला F1 साइन थीटा, और डाउनवर्ड ये देखिए इस डायरेक्शन में ओरिजिन की तरफ क्या मिला? F1 कॉस थीटा और F2 कॉस थीटा। और F1 और F2 क्या है? इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स, अब देखिए ध्यान से, नेट फोर्स कितना हुआ? F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, और F1 F2 इक्वल है। तो देखिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q एट C कितना? ध्यान दीजिएगा जरा, कितना फोर्स होगा? F इक्वल्स टू F1 cos थीटा प्लस F1 cos थीटा। ये F2 भी आप लिखेंगे तो F1 F2 दोनों इक्वल हैं। तो अब F1 F2 2F लिख लें, या 2F1 cos थीटा। अब F1 तो अभी हमने निकाला ही नहीं, ये तो बड़ा इजी है, आप जानते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं। तो F इक्वल्स टू हो जाएगा 2F1, इन दोनों के बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स है Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर
अपान डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रूट पे है, यहाँ स्क्वायर होगा तो ये रूट कैंसिल खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा का मतलब है बेस, बेस क्या है एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, तो बेस ये होगा, ये डिस्टेंस कितनी है x, तो x बेस अपान हाइपोटेनियस, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर हाफ, तो यहाँ रख दीजिए आप इस कॉस थीटा की वैल्यू x अपान एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसकी पावर हाफ। अब देखिए f इक्वस टू, चाहे तो कैंसिल कर दीजिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे की पावर, ये 1/2, ये क्या हो गया 3/2। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर इतना फोर्स लग रहा है। अब यहाँ देखिए कंडीशन है x इज वेरी 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 लेस देन d, x बहुत छोटा है। अब क्योंकि x बहुत छोटा है d से, तो x की वैल्यू को निगलेक्ट करिए, तो f इक्वस टू, ये ध्यान रखिएगा ये कंडीशन ये दिया है गिवन 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाइड वाला इग्नोर नहीं होता, ध्यान रखना, x अपान, अब यहाँ आप x को इग्नोर करिए तो 2 कैंसिल, क्या आपका बचेगा d क्यूब, क्या बचेगा d क्यूब, ये आपका यहाँ पे आया। यानी ओवरऑल फोर्स का फार्मूला आपका आ गया क्यू स्क्वायर अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू एक्स, ये आपका फोर्स आ गया। अब जब फोर्स लग रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन चार्ज क्यू कितना a इक्वस टू एफ अपान एम, चूंकि मास m है, रखिए वैल्यू, तो f की वैल्यू रखिए, तो यहां देखिए f की वैल्यू रख दिया, तो क्यू स्क्वायर अपान, ये पूरा f की वैल्यू है, x हम बाद में लिखेंगे, ठीक, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m डी क्यूब इंटू एक्स। अब देखिए x डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ देखिए ये सब के सभी क्वांटिटी जो हैं भाई q चेंज नहीं होगा, 2 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, d ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, चेंज तो सिर्फ x हो रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। और यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये SHM होगा, इसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा, जो यहाँ प्रूफ करना है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ये करेगा। अब ऑसिलेशन की बात हो गई, अब टाइम पीरियड हमें निकालना है, तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इक्वस टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो हम सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई हम जानते हैं कि a इक्वस टू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये आप फार्मूला 11th क्लास में पढ़े हुए हैं।
तो यहाँ से देखिए जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक्सेलेरेशन या डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वस टू आएगा क्यू स्क्वायर अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब। ये आपका आएगा ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा इक्वस टू क्या हुआ, स्क्वायर रूट क्यू स्क्वायर अपान अंडर रूट क्यू स्क्वायर अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब। अब हम जानते हैं वी नो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो देखिए यहाँ t इक्वस टू 2 पाई अपान ओमेगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर चला गया, इसको ऐसे आपने लिखा 2 पाई अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब अपान क्यू स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर देंगे तो अंदर ये 4 पाई स्क्वायर होगा। तो ये आपका आ जाएगा t इक्वस टू अंडर रूट 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर, तो 4 2 जा 8 पाई क्यूब एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब अपान क्यूब स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए इसमें इस तरह के ये क्वेश्चन हैं, तो हम आपको बार बार बोलते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकाल लीजिए, फोर्स के बाद आप एक्सीलरेशन निकाल लीजिए और एसएचएम वाले में रख दीजिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये हमने एक रिंग बना लिया और इस पे चार्ज क्या है, माइनस। इसकी रेडियस r है। अब हमने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा प्लस q को और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ये एक्सिस है ना पूरा, मान लीजिए हमने कितना डिस्प्लेस कर दिया, x डिस्प्लेस कर दिया उसको। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि ये आपकी एक रिंग है, यहाँ पे चार्ज है माइनस, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है और हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। तो ये बोल रहा है कि भाई जब जैसे डिस्प्लेस करेंगे तो ये प्रूफ करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा। तो आपको अगर याद हो, एक रिंग जिसकी रेडियस अगर r है तो उससे x डिस्टेंस पर, यहाँ पर उसके एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, अगर आपको याद हो, ये जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे कि अगर रेडियस r है, यहाँ से x डिस्टेंस पर, यहाँ पॉजिटिव है तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर थी, अगर निगेटिव होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती। तो वहाँ पे हमने ये फार्मूला निकाला था E इक्वस टू ये। तो यही फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिए इसको। ये यहाँ से x हमने इसको मान लीजिए हमने डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ध्यान दीजिए, E इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हैं, चार्ज माइनस Q, तो कैपिटल Q कितना डिस्प्लेस किया हमने, x अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2।
ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, आप देख रहे हो ये इस तरह से, और यहाँ प्लस था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी। अब अगर ये माइनस है तो फील्ड अंदर होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे अगर चार्ज है तो ये होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी इधर। कोई भी आप फिगर एक ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने निकाल लिया, फोर्स तो भैया इस रिंग के कारण आपने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इस रिंग के कारण आपने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और यहां पे चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू। तो इस चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो भैया आपका आ गया F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू यानी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। हम वही काम करेंगे जो अभी करें कि सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, कंपेयर कर देंगे, ओमेगा निकाल लेंगे। अब फिर वही हमने इसको बहुत स्मॉल, बहुत जेंटल, हल्का सा पुश किया हुआ है, यानी कहने का मतलब फिर वही कि R बहुत बड़ा है x से, x इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये जो हमने पुश किया हल्का सा, अब यहाँ पे तो ज़्यादा दिखेगा आपको, लेकिन वहाँ पर बहुत कम पुश किया हमने। तो यहाँ से x को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो ये आपका जो फार्मूला है ये हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स अपान, ये निगलेक्ट हो गया तो R 2 कैंसिल, 2 कैंसिल 3 यानी R क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी आपने निकाल लिया F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपान R क्यूब इंटू एक्स। ये ध्यान दीजिएगा वही चीज़ है जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, सेम उसी तरह से हम इसको भी कर रहे हैं। अब फोर्स निकल आया, एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू F अपान M, जो कि मास M है इसको। तो भाई देखिए, ध्यान से देखिए क्या हो गया, इकट्ठा लिख लेते हैं, क्यू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M R क्यूब इंटू एक्स, ये एक्सेलरेशन हो गया। फिर वही चीज, Q कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्या है, कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया किसके, x के। हो गया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ हम साइन नहीं लगा रहे हैं अभी, डिस्प्लेसमेंट इधर, एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में इधर, ये डिस्प्लेसमेंट इधर, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका सीधा सा मतलब है ये जो चार्ज पार्टिकल है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा। तो यानी सिंपल सी है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, क्या कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक ये ऑसिलेट करेगा। पहली चीज़ तो ये, जैसे उसमें किया वैसे इसमें किया। फिर से बता रहा हूँ आपको, बार बार आप एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स निकालेंगे, वहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो SHM होता है। और उसके बाद जब ये कंडीशन आ जाए तो आप ओमेगा निकाल कर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब A निकल आया, और आप अभी लास्ट ही क्वेश्चन में किया, आप जानते हो A इक्वल्स टू होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। अब तो ओमेगा स्क्वायर ये चीज़ हो गई, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए A यहाँ y लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ क्या यूज किया, x, तो x होगा। ठीक,
तो ओमेगा स्क्वायर कंपेयर कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करना है आपको। देखिए ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर क्यू इंटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, ये हो गया। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, ओमेगा की। ओमेगा की क्या मिल गई, सॉरी स्क्वायर रूट क्यू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। अब आपको ओमेगा की ये वैल्यू मिल गई। अब आप जानते हो t इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई अपान ओमेगा मतलब अंडर रूट क्यू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, ऊपर गया तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब अपान क्यू इंटू क्यू। तो यही चीज़ लिखी जाएगी, ये क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर हो गया, या चाहे तो ये हो गया टाइम पीरियड। ज़्यादा अगर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते। तो ये आपका टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया रिंग के लिए। इसी तरह से आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है या आपको फोर्स मालूम है तो वहाँ से आप एक्सीलरेशन निकालिए और ओमेगा निकाल के टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी है तो आप जानते हो फ्रीक्वेंसी इज 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आप यहाँ से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत इजी वे पे निकाल सकते हैं। अब हम एक एनसीईआरटी के एक तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो मान लीजिए हमने ये, चूँकि ये हमने ले लिया जेड डायरेक्शन, ये ले लिया एक्स डायरेक्शन, ये ले लिया हमने वाई डायरेक्शन, और ये कौन सा है जेड डायरेक्शन। increasing along the positive z direction at the rate of 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर। यानी कहने का मतलब, एक मिनट आगे इसको पढ़ लीजिए। व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क बैलेंस सिस्टम हैविंग ए टोटल डायपोल। अब देखिए एक सिस्टम है डायपोल, मान लीजिए यहाँ पर एक डायपोल रखा है, यहाँ पे चार्ज है मान लीजिए प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, और अगर इनके बीच की बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, मान लीजिए जेड डायरेक्शन है तो डी जेड ले रहे हैं हम, तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। मतलब डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डी जेड ये गिवन है। कैसे डी, कैसे कि भैया यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई प्लस डी ई। तो कितना चेंज हुआ डी ई, तो डी ई अपॉन डी जेड ये आपका दिया है 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। अब यहाँ पे फोर्स और टॉर्क निकालना है, फोर्स और टॉर्क। तो ध्यान दीजिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई P, और डायपोल इसका दिया, डायपोल मोमेंट दिया है इतना। तो हम यहाँ पर नेट फोर्स निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसके कारण फोर्स, नेट फोर्स आगे हम निकालेंगे F, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, सेम होता तो नेट फोर्स तो 0 हो जाता, यहाँ पे तो सेम नहीं है, इसके कारण प्लस क्यू ई प्लस इसके कारण क्यू ई यानी माइनस क्यू ई प्लस डी। क्यू ई होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इतनी। सॉल्व करिए तो F इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा
ये कैंसिल, माइनस क्यू इंटू डी। लेकिन हमें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, F इक्वल्स टू माइनस क्यू डी ई अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डी जेड, ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दिया। तो देखिए डी ई अपॉन डी जेड और क्यू इंटू डी जेड, क्यू इंटू डी जेड डायपोल मोमेंट, यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट P क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी जेड, चार्ज इंटू इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Q इंटू डी जेड, इसको हम लिखेंगे P और इंटू डी ई अपॉन डी जेड। अब आप इनकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो कैसे, P की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7 है P की वैल्यू कूलम मीटर, और उसकी कितनी है डी बाई डी जेड की 10⁻5। तो बस सीधा सा कैंसिल, 10⁻⁻2 न्यूटन, ये वैल्यू हो गई नेट फोर्स हो गई। और F किधर एक्ट हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट टू डी ई अपॉन डी जेड या अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। अब ये फोर्स हो गया, अब आपको टॉर्क निकालना है, तो आप देख ही रहे हो कि एंगल 180 बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच। तो जब थीटा 180 हो गया, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो साइन 180 की वैल्यू क्या, 0, तो टॉर्क क्या हो गया, 0। तो टॉर्क 0 और फोर्स 10⁻⁻²। तो इस तरह के इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग करिएगा। ओके।